दोस्तों, अफगानिस्तान में आज एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और इसी गेम में चाइना का दांव अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। चाइना ने सोचा था कि तालिबान को सपोर्ट देकर और कैश देकर अफगानिस्तान के लिथियम, कॉपर और रेयर मिनरल पर कंट्रोल कर लेगा। बीजिंग को लगा था कि तालिबान स्टेबिलिटी देगा और चाइना क्वाइटली रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकल रही है। आज अफगानिस्तान में तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस खुरासान के बीच अंदरूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर चाइनीज प्रोजेक्ट पर पड़ा है। चाइनीज इंजीनियर्स और इन्वेस्टमेंट पर लगातार अटैक हो रहे हैं। बीजिंग अब समझ चुका है कि सिर्फ पैसे फेंक कर इन्फ्लुएंस नहीं खरीदा जा सकता। यहीं पर इंडिया और चाइना की डिप्लोमेसी का फर्क दिखाई देता है। जहां चाइना अफगानिस्तान को सिर्फ रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजिक एक्सेस के नजरिए से देख रहा था, वहीं इंडिया ने सालों तक हॉस्पिटल, डैम्स, स्कूल और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट बनाकर अफगान लोगों का ट्रस्ट जीता। इंडिया ने वहां सॉफ्ट पावर बिल्ड की और यही चीज आज उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है। लेकिन यहां ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान आज भी बेहद अनस्टेबल रीजन है। तालिबान ऑफिशियली इंडिया का एलाई नहीं है और ग्राउंड रियलिटी कभी भी बदल सकती है। इसलिए इंडिया को इमोशनल नहीं, स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी होगी। लेकिन यह भी सच है कि चाइना की डेप डिप्लोमेसी और रिसोर्स ग्रैबिंग स्ट्रेटजी अब कई जगह बैकलैश फेस कर रही है, श्रीलंका से लेकर के अफ्रीका तक, और अब अफगानिस्तान में भी बीजिंग को रेजिस्टेंस मिल रहा है कि दुनिया अब सिर्फ ताकत से नहीं चलती, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और लोकल सपोर्ट भी उतने ही जरूरी है। और शायद यही फर्क है। चाइना इन्फ्लुएंस खरीदना चाहता है, जबकि इंडिया इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहता है।